कहानी की शुरुआत आज से सैकड़ों साल पहले चौसा एरा में होती है, जहां पर हम कोरिया की एक बहुत ही क्रूर राजा को देखते हैं। और आज सैनिक एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़कर लाए थे जिसका नाम जियोंग होता है। हाँ, वही लड़की जो फ्यूचर से आई होती है, लेकिन इस वक्त के लिए दरबार वालों को लगता है कि यह कोई अजीब सी जादूगर है। उसके हाथ और कमर दोनों रोप से बंधे हुए थे। सभी मिनिस्टर्स कहते हैं, राजा इसने आपके सेंस कंफ्यूज किए हैं, आपको इसे मौत की सजा देनी चाहिए। सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब बस राजा इसका गला काटने वाला है। और फिर राजा कहता है, आज खाने में क्या बना है? जी हाँ, यह था उसका पहला सवाल। दरबार के वजीर की आंखें फटी रह जाती हैं। एक वजीर अपने पड़ोसी से धीरे से बोलता है, भाई मैं तो सोच रहा था कि यह आज कोई फैसला लेगा और ये तो मेन्यू कार्ड पूछ रहा है। और वहीं पे हम समझ जाते हैं कि यह राजा कोई सिंपल रूलर नहीं है, यह है एक फूडी राजा। इसके लिए कोर्ट इज इक्वल्स टू फूड कोर्ट। यहाँ कानून कम, मिर्ची मसाला ज्यादा चलती है। तलवार जियोंग के गले के पास थी, पर राजा फिर बोल पड़ता है, इस लड़की ने मुझे कंफ्यूज तो किया है लेकिन इम्प्रेस भी किया है। इसे मारना बेवकूफी है। आज से ये बनेगी रॉयल किचन की हेड शेफ। मिनिस्टर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोल्जर्स भी सोच रहा होता है, अभी तो सजाए मौत बोल रहे थे और अभी प्रमोशन दे दिया। और इसी मोमेंट पे कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। सीन कट होता है पेरिस के एक बड़े कुकिंग कंपटीशन पे। बड़ी स्टेज, ब्राइट लाइट्स और बीच में अपनी हीरोइन जियोंग। उसके सामने है फ्रांस के टॉप शेफ। राउंड स्टार्ट होता है और जैसे ही वह अपना स्टोव ऑन करती है, थक से स्टोव बंद हो जाता है। जजेस और बाकी शेफ हंसना शुरू कर देते हैं। ये तो गई, अब क्या करेगी? पर जियोंग हारने वाली नहीं होती। वह एकदम अपने फादर के दिए हुए ऑल जैक्सन स्टाइल ट्रिक याद करती है। राइस स्ट्रॉ उठाती है, उस पर स्टिक को ग्रिल करती है। स्मोक उठता है, अरोमा फैलता है। सब जजेस की होश उड़ जाते हैं। जज एक बाइट लेता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वहीं पे जियोंग जीत जाती है कंपटीशन। ऑडियंस ताली बजाती है, वह खुश होती है। अब उसका सपना सच होने वाला है, हेड शेफ बनने का। वह रात को ड्रिंक करती है और अपने डैड को बताती है कि वह कंपटीशन जीत गई है, जिस पर उसके डैड उसे फटाफट अपने पास बुला लेते हैं और उसको एक चौसा एरा की बुक भी मंगवा कर देते हैं। जियोंग बुक को लेकर फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है और फ्लाइट में खाना खाते हुए बाहर सभी सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक आदमी अपनी कॉफी जियोंग की बुक पर गिरा देता है। जियोंग बुक लेकर फ्लाइट के बाथरूम में चली जाती है साफ करने के लिए। और जब पेजेस खोलती है तो वह बहुत ही पुराने समय की पॉपुलर डिश के बारे में इसमें लिखा गया होता है, लेकिन एक पेज गायब था। यहीं पर एक लाइन पड़ती है कि अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो प्लीज मेरे पास आ जाओ। अब जियोंग इससे पहले कुछ करे, बुक ग्लो होने लग जाती है और बाहर चांद और सूरज एक हो जाते हैं। अचानक से जियोंग हवा में उड़ने लग जाती है और बुक में लिखे हुए वर्ड्स ग्लो करते हुए बाहर आते हैं और जियोंग को अपने साथ बुक के अंदर ले जाते हैं। और हमें यहाँ पर जियोंग टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाई जा रही होती है और उड़ते हुए सीधा जाकर एक जंगल के जाल में गिर जाती है, जो कि पहले के लोग जानवर को फंसाने के लिए लगाया करते थे। जियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह उसके साथ हुआ क्या, और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसी दौरान जंगल के बाहर हम किंग को देखते हैं, जो कि आज शिकार पर आए होते हैं और अपनी मदर को याद कर रहे होते हैं कि कैसे जब वे छोटे से थे इनकी मदर को क्वीन की गद्दी से हटा दिया गया था। तभी से किंग बहुत गुस्से में रहते हैं और आज गुस्से में शिकार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम किंग के पैलेस में देखते हैं, आज किसी तरीके का यहाँ रिचुअल्स चल रहा होता है, लेकिन किंग अभी तक नहीं पहुँचे थे। किंग के ना होने पर रिचुअल्स को रोक दिया गया था। किंग की दादी भी परेशान हो रही होती हैं कि किंग कब आएंगे। और शिकार पर जाना गलत था क्योंकि रिचुअल्स वाले दिन शिकार करना अपशगुन माना जाता था। इसी दौरान किंग की मौत भी हो सकती है और किंग इसलिए नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि आज ही के दिन उनकी माँ को गद्दी से हटाया गया था और यह उनको बहुत गलत लगता था। बाहर सब बेसब्री से किंग का इंतजार कर रहे होते हैं, पर यहाँ किंग खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डियर मारी थी, पर रिचुअल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। गार्ड बताता है कि देखो आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, अगर आप रिचुअल्स अटेंड नहीं करोगे तो देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। जहाँ पर भी आप जाओगे आपको फीमेल गोश्त दिखाई देने लग जाएगी। पर किंग का मानना है कि यह सब अफवाहें हैं, फीमेल गोश्त जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर जियोंग अभी भी जाल के अंदर फंसी होती है। इसकी आंखें खुल गई और मोबाइल के नेटवर्क खोजने की कोशिश कर रही होती है और चिल्ला पड़ती है कि प्लीज कोई हेल्प करो मेरी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। जियोंग यहाँ पर हैरान है कि मैं तो फ्लाइट के बाथरूम में थी, तो यहाँ जंगल में कैसे आ गई। यहाँ किंग को अगला शिकार दिखाई देती है और अकेले उसके पीछे भाग पड़ते हैं और एक एरो चलता है जो सीधा जियोंग के बगल से होकर निकल जाता है और फोक्स वहां से भाग जाती है। तभी एरो आकर सीधा रस्सी को काट देता है, जिससे जियोंग फ्री हो जाती है और पेड़ के पीछे जाकर छिपकर चिल्लाने लगती है कि फॉक्स उधर गई है, मेरे ऊपर तीर मत चलाना। लेकिन किंग नहीं मानते, तो जियोंग चिल्लाते हुए आती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे ऊपर एरो क्यों चला रहे हो। किंग, जो कि इसके अजीब कपड़े पहने हुए देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और इसके ऊपर भी एक एरो तान देते हैं इसको मारने के लिए, लेकिन जियोंग
जियोंग भागने लगती है और माउंटेन के किनारे आकर खड़ी हो जाती है और अपने बैग से बदमाशों को मारने वाली वेपन निकाल लेती है जिसमें से करंट निकलता है और किंग भी से खत्म करने के चक्कर में होते हैं और बोलते हैं कि कौन हो तुम। जिंग बोलती है दिखाई नहीं देता कि मैं इंसान हूँ। किंग को लग रहा था कि शायद ये मुझे श्राप लग गया है और मुझे फीमेल गोश्त दिखाई दे रही है, इसलिए एरो मारते हैं जो कि सीधा इसके बैग पर लगता है और बैग जाकर खाई में गिर जाता है। जियोंग ने कहा कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, और अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लग जाती है जो कि काफी अच्छी होती हैं और बोलती है कि मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अटर्नी हैं जो कि तुझे जेल में सड़ाएंगे। किंग बोलता है क्या बोले जा रही हो कब से, और तलवार लगा देता है इसके ऊपर। तभी पीछे से कोई किंग के ऊपर एक एरो मार देता है जो कि किंग के शोल्डर में लगता है और वो जियोंग को पकड़कर पानी में नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद हम यहाँ पर कुछ गार्ड्स को देख रहे होते हैं जो कि किंग को खोज रहे होते हैं। वहीं नीचे हमें जियोंग का लटका हुआ बैग भी दिखाया जाता है। यहाँ पर जियोंग उठ गई होती है और घायल किंग को देखकर हेल्प करने का सोचती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए किंग की पॉकेट में से मोबाइल खोदने लग जाती है, लेकिन किंग के कपड़ों में पॉकेट ही नहीं होती। इतने में किंग उठ गए होते हैं और इसके ऊपर चाकू लगा देते हैं। बोलते हैं कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और अटैक करते हैं, पर जिंग ने इनका पैर जख्मी करके चाकू छीन लिया होता है और बोलती है कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, कौन सा ड्रामा कर रहे हो, कौन से ड्रामे की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। लेकिन किंग काफी सीरियस है इसको मारने के लिए, वह चाकू छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियोंग ने अपनी नाइफ स्किल्स दिखा दी जो कि सच में काफी इंप्रेसिव होती हैं। दोनों ने चाकू के पीछे यहाँ पर बहुत लड़ाई की। जियोंग का सर किंग को लगता है जिससे किंग बेहोश हो जाते हैं और इनको बांधकर यह कुछ देर बाद डंडी से खोदने लग जाती है और पूछ रही होती है कि बताओ तुम मुझे मार क्यों रहे हो, क्यों मारना चाहते हो मुझे। किंग ने कहा क्योंकि तू भूतनी है। जियोंग बोलती है कि मैं एक शेफ हूँ। दूसरी तरफ हमें कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि मोगजू होती है, यह किंग की मिस्ट्रेस है और इसकी दासियत बता रही होती है कि किंग अभी तक फॉरेस्ट से वापस नहीं आया, अंधेरा होने को आ गया है और रिचुअल्स भी रुका हुआ है। अगर मोगजू का पास्ट बताऊं तो इसकी मदर ब्रोथल चलाती थी जहाँ पर लड़कियों को अमीर लोगों का मनोरंजन करने के लिए लाया जाता था। थोड़े पैसों के लिए इसकी मदर ने मोगजू को एक अमीर आदमी के साथ बेच दिया था और इसने गुस्से में आकर उस अमीर आदमी की जान ले ली, जिसके बाद इसे जेल में डाल दिया गया। तभी एक दिन इसके पास एक आदमी आया। मोगजू को लगा कि यह उसके साथ सोना चाहता है, पर यह आदमी जैसन होता है जो कहता है कि मैं किंग का कट्टर दुश्मन हूँ, जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा करना होगा, तो मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। और मोगजू मान जाती है। अभी मोगजू को लग रहा होता है कि जैसन ने किंग के साथ कुछ गलत कर दिया होगा जंगल में। यहाँ किंग जियोंग से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तुम्हें पता है कि किंग को प्यासा रखने की सजा क्या होती है, टैटू देखो मेरा। जिंग बोलती है ऐसे टैटू तो हर गली नुक्कड़ पर बन जाते हैं, इससे यह थोड़ी साबित होता है कि तुम किंग हो। कुछ देर बाद जियोंग इसे लेकर एक सुनसान घर में जाती है। किंग बताते हैं कि यह मेरी ही जगह है, मैं जब भी शिकार पर आता था तो यहीं आराम करता था। जियोंग यहाँ पर एक हिस्ट्री की स्टोरी सुनाने लग जाती है, एक अत्याचारी राजा के बारे में जो गरीब का सब कुछ छीनकर उन्हें भगा दिया करता था, मार दिया करता था। किंग ने कहा यह तो मेरी कहानी सुना रही हो तुम। जियोंग बोलती है नहीं, ये तो बहुत ही ओल्ड स्टोरी है, और फिर इसको बांधकर यहाँ के कपड़े पहन लेती है। तभी इसको अंदर से आवाज आने लगती है। वह चेक करने जाती है, तभी एक लड़की इस पर अटैक कर देती है। यह गिल होती है जो कि जियोंग को कपड़े चोर बोल रही होती है। जियोंग ने इसको समझाया कि मैं चोर नहीं हूँ। जियोंग को लगता है कि सभी ड्रामा की बातें कर रहे हैं, ड्रामा में शूटिंग करते हैं शायद, यह कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। बोलती है कि मेरी हेल्प करोगे मेरा बैग खोजने में, उसमें फोन है। लड़की मना कर देती है क्योंकि उसको काफी देर से भूख लग रही होती है। जियोंग को भी भूख लगी होती है, इसलिए खाना बनाने का डिसाइड करती है और यहाँ बाहर से कुछ अंडे और कुछ सामान वामान लेकर वह खाना बनाना शुरू कर देते हैं। वह एक शेफ है इसलिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और किंग को खिलाने ले जाती है। किंग कहते हैं क्या क्या लाई हो तुम, जहर डालकर लाई हो इसके अंदर। जियोंग कहती है नहीं, तो किंग कहता है तो खा के दिखाओ। यह खाने के बाद फिर किंग को खिलाती है और जब किंग खाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची होती है। किंग चिल्लाने लग गए होते हैं कि कौन सा जहर डाला है तुमने, मेरी तड़प तड़प कर मौत होने वाली है। जियोंग ने खाया, कहती है इसमें मिर्चे तो है ही नहीं। फिर गिल ने खाया, वह भी बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है। हो सकता है शायद पहले के लोग मिर्ची कम खाते होंगे। फिर जियोंग अकेले सब कुछ खाने लग जाती है। इन दोनों को भी भूख लगी होती है इसलिए मजबूरी में आकर तीखा ही खाना पड़ता है। खाते हुए किंग अपनी मॉम को याद कर रहे होते हैं कि वह भी उन्हें इतने ही प्यार से खिलाया करती थी। फिर जियोंग और गिल बैग खोजने के लिए जाने लग जाते हैं। पहले जियोंग ने किंग के ऊपर चादर डाला। गिल
बोलने लग गई कि तुम्हारा हस्बैंड कितना लकी है, तुम उसका कितना ख्याल रखती हो। जिंग बोलती है अरे ये हस्बैंड नहीं है मेरा। किंग भी सोए नहीं होते, वह ड्रामा कर रहे होते हैं कि और कुछ देर बाद इनके सैनिक आकर इनको छुड़ा लेते हैं। किंग कहते हैं कि मुझे तो चुड़ैल दिखी और हमें कुछ भी करके उन्हें आज रात को ही खत्म करना होगा, और घर में आग लगाकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जियोंग हाथ पैर धो रही होती है और गिल से पूछती है कि तुम अकेले जंगल में क्या कर रही हो। यहाँ पर गिल बताती है कि मैं जंगल में छुपी हुई हूँ क्योंकि हमारे जो भी गाँव थे उसको उजाड़ दिया गया है और इसी वजह से मैं यहाँ आकर छुप रही हूँ। बेचारी जिंग को याद आता है कि जो वह कहानी सुन रही है यह तो चौजा नैरा में हुआ करती थी। गिल बोलती है हाँ तो यह वही तो है। तभी जियोंग की नजर ऊपर सैनिकों पर पड़ती है और यह चिल्लाने लग जाती है हेल्प हेल्प हेल्प। और गिल ने उसका मुंह बंद करके कहा यह तो वही दर परिंदों की टोली है जो औरतों को पकड़कर ले जाते हैं, तुम उनको आवाज मत लगाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इन्हें भी बाकी औरतों के साथ पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जिंग काफी चिल्ला रही होती है और इन्हें किडनैपर बोल रही होती है। बाकी महिलाएं इसको डांटने लगती हैं, तुम चिल्लाना बंद करोगी वरना हम तुम्हें पकड़कर पीट देंगे। पर जिंग बार बार चिल्लाए जा रही होती है। इसे गार्ड पनिशमेंट करने के लिए इसका मुंह बंद कर देते हैं। जियोंग के लिए अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसने जस्ट शो जीता था और अचानक यह सब उसके साथ होने लग गया। और वह ब्लैक कपड़े वाला, उसके सामने तो मैंने इतनी बुराई कर दी, अब तो वह मुझे पक्का नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर बाद सभी औरतों को बाहर लाया जाता है। जियोंग ने गिल से कहा यहाँ पर क्या होने वाला है। गिल बताती है कि सभी औरतों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा और इनसे अलग अलग काम करवाए जाएंगे एज के अकॉर्डिंग। जियोंग से पूछा गया तो यह बताती है कि मैं 27 साल की हूँ। फिर गिल से पूछा गया तो इसने कहा कि मैं 28 साल की हूँ ताकि जियोंग के ग्रुप में आ सके, और ऐसा होता भी है। लेकिन गिल अभी छोटी लड़की है। दोनों ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया। जो पहले ग्रुप की लड़कियां हैं उनकी उम्र अभी काफी कम होती है, उनको अभी अंदर रख दिया जाता है किसी स्पेशल काम के लिए। और सेकंड ग्रुप जिसमें बड़ी एज की महिलाएं होती हैं तो उनको किचन में हेल्पर का काम दिया जाता है। यहाँ किंग गार्ड्स के साथ होते हैं और रिवर में जियोंग को ढूंढने के लिए आए होते हैं क्योंकि यह जानते हैं कि वह अपने बैग ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगी। मैं क्लियर कर दूं कि जिंग ने जब आवाज लगाई थी सैनिकों को तो वह दूसरी टोली थी, ना कि किंग की टोली थी। गार्ड्स ने कहा कुछ महिलाएं पकड़ी गई हैं जो कि गवर्नर के साथ उनके महल में गई हुई हैं, तो हो सकता है कि वो दोनों चुड़ैलें भी वहीं पर गई हुई हों। हम इधर जिंग को देखते हैं जो रसोई में काम कर रही होती है। औरतों को आइडिया तक नहीं होता कि यह खाना आखिर बना किसके लिए रही है, बस रोज इनको ऑर्डर मिलता है और यहाँ पर ये खाना बनाती हैं। तभी एक आदमी भागा भागा आता है और बताता है कि आज कोई स्पेशल आने वाला है तो अच्छा खाना बनाना होगा तुम सबको। जियोंग ने कहा ठीक है, लेकिन उनको क्या पसंद है हमें बता दो ताकि हम बना दें। पर आदमी ने मना कर दिया। यहाँ पर हम इयान से मिलते हैं जो कि गवर्नर का बेटा होता है। बोलता है देखो खाना अच्छा बनाना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियोन मान गई होती है। इयान उनको अकेले में ले जाकर बताता है कि आज चीफ इंस्पेक्टर और उनके डैड आने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात चीफ किंग के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों बचपन से ही फाइटिंग में काफी प्रैक्टिस किया करते थे और दोनों एक नंबर के क्रूअल होते हैं, एकदम जुल्मी राजा उन पर रोज जुल्म करते थे और गाँव को तहस नहस करके रख दिया था। चीफ तो इतना बेकार इंसान है कि वह खाने के अंदर ही खुद का बाल गिरा देता है ताकि चीफ पर ब्लेम लगा सके और उनको मरवा देता है खाली मौज मस्ती के लिए। और ऐसा क्या शेफ को मार चुका है? इयान ने बोला कि तुम कर लोगी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। जियोंग रेडी होती है, लेकिन अगर उसे खाना पसंद आया तो बदले में सारी औरतों को छोड़ना पड़ेगा, और इयान इस डील के लिए मान गया होता है। हम जियोंग को देखते हैं जो सभी औरतों को आकर यह बताती है कि डील के बारे में। यह सुनकर सब काफी खुश होते हैं, लेकिन खाना इनको काफी अच्छा बनाना होगा, इसलिए जितना सामान होता है उसी मिलाकर खाना बनाने लग जाते हैं। इयान इनको देखकर सोच रहा होता है कि आज इनमें से तो कोई नहीं बचने वाला, और सबसे पहले ही है जियोन मरने वाली है। जियोंग ने अपना दिमाग का यूज किया और आंखें बंद करके अपने पिता की बातों को याद करते हुए खाना बनाना शुरू किया होता है। और कुछ देर बाद चीफ अपने डैड के साथ यहाँ पर खाना खाने आ गए होते हैं, लेकिन उससे पहले चीफ को अंदर लाया गया जहाँ पर पहले ग्रुप की जो लड़कियां थी जिनकी उम्र काफी कम थी, उन लड़कियों में से चीफ चुनेगा जिसके साथ वह रात बिताने वाला है। फिर चीफ को खाने के टेबल पर लाया जाता है। चीफ ने कहा कि यह कैसा खाना है, और मेयर तुमने मुझे जलील करने के लिए यहाँ बुलाया था। शेफ कौन है, यहाँ पर लेके आओ उसे। किचन हेड जल्दी से गार्ड को ऑर्डर देता है और सभी औरतों को उठाकर बाहर लाया जाता है। जियोंग काफी कंफ्यूज्ड होती है और सोच रही होती है कि आखिर इसने खाने से पहले ही कैसे डिसीजन ले लिया। खाने को टेस्ट तो करो तभी तो पता चलेगा कैसा है। बोलती है कि पहले खाना खाओ, अगर खराब लगा तो हमें मार देना। चीफ ने कहा ठीक है, लेकिन पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार दूंगा। जियोंग मान गई होती है। इतने में चीफ गवर्नर से बोलता है मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। यहाँ पर गवर्नर की बेटी को लेकर आते हैं। ये गवर्नर काफी भड़क गया होता है।
उसको इतना गुस्सा आता है कि वह चीफ की जान ले लेगा, लेकिन उसे मारना पॉसिबल नहीं है। चीफ ने कहा, देखो खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी मेरी मिस्ट्रेस बनके मेरे साथ मेरे महल में चलेगी। बहुत ही घिनौनी बात होती है ये, पर जियोंग को कॉन्फिडेंस होता है कि उसका खाना बेस्ट है। चीफ और उसके डैड दोनों ने खाना खाया और इतना अच्छा था कि दोनों की बोलती बंद हो जाती है और खाना खाना चाहते थे, लेकिन शर्म के मारे नहीं मांग रहे होते हैं। लेकिन चीफ सोच रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने तारीफ कर दी तो गवर्नर की बेटी को मिस्ट्रेस कैसे बनाओगे, इसलिए इसने झूठ बोला होता है कि खाना बहुत ही बेकार है। जियोंग बोलती है, यह झूठ बोल रहा है। गवर्नर ने भी खाया और चिल्लाने लगा कि इससे अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मेरी बेटी को मिस्ट्रेस बनाने के लिए तुम यह सब बातें कर रहे हो, और तलवार से मारने ही वाला होता है कि गवर्नर का बेटा यान उसको रोक लेता है और यान ने सभी औरतों को सजा सुना दी। जियोंग चिल्लाने लग गई होती है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारा खाना बहुत अच्छा है। और फिर जियोंग को लिटाकर इसका गला काटने वाले थे, तभी सामने से किंग की एंट्री होती है जो यह सब रोक देता है और जियोंग के पास आकर कहता है कि तुमने बनाया है, मैं कैसे मान लूं कि यह टेस्टी है, मैं पहले टेस्ट करना चाहता हूँ। जियोंग ने सोचा कि यह आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है और पीछे मुड़कर देखती है तो यह किंग होता है और कहती है, यह तो वही लड़का है, मतलब यह सच बोल रहा था, ये यहाँ का किंग है। फिर किंग ने इसका खाना मंगवाया और कहता है कि पहले तुम खा के दिखाओ, जहर तो नहीं डाला तुमने इसमें। जियोंग चखती है, फिर किंग खाते हैं और खाना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। इन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई होती है। यह सब खा गए होते हैं, पूछने लग जाते हैं कि तुमने कैसे बनाया। किंग मान गए होते हैं कि जियोंग सच में एक बहुत अच्छी शेफ है और पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जियोंग बताती है कि 27 साल। किंग ने कहा, इतनी बुढ़ी हो गई हो तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। जियोंग बोलती है, मैं यहाँ से नहीं आई हूँ और अगर मैंने तुम्हें बताऊंगी मैं कहाँ से आई हूँ तो तुम मानोगे नहीं। तो पास आकर बोलती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। किंग ने कहा कि बकवास मत करो और इसको अपने महल में लेकर जाने का ऐलान करवा देते हैं। यहाँ कल तो इसको कोई नहीं मारेगा। अभी के लिए जियोंग की जान बच गई थी। गवर्नर ने किंग से कहा कि तुम इन औरतों को बचा क्यों रहे हो, तुम इन्हें नहीं बचा सकते। किंग गुस्सा हो गए होते हैं और कहने लग जाते हैं कि जब तुम्हारी बेटी की बारी आई तो तुम इतना गुस्सा कर रहे थे, को जब टॉर्चर किया जा रहा था, उनके साथ जब गलत हो रहा था तुम वहीं खड़े थे और तुमने कुछ नहीं किया था। जियोंग और गिल जेल में होती हैं। जियोंग ने कहा कि कल हम राजमहल जाने वाले हैं, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। गिल ने कहा, कहाँ पर है तुम्हारा घर। जियोंग उसको सब कुछ बताती है कि मेरे वापस जाने का रास्ता एक बुक के अंदर से है जो कि माउंटेन से नीचे गिर गई थी। बाहर किंग चांद को देख रहे होते हैं, तभी इनके पास चीफ आता है और दोनों फाइट करने लग जाते हैं। किंग ने कहा कि जियोंग को मैं मेन महल में लेकर जाना चाहता हूँ और बाकी औरतों को छोड़ दो, और हम औरतों को पकड़ना और मारना बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें यह सब करना अच्छा नहीं लगता। चीफ ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन पीछे से यान ने जो प्रॉमिस किया था, यानी खाना अच्छा लगने के बाद उसको पूरा किया होता है। जिन और गिल को छोड़ दिया होता है और भागा भागा आता है किंग को बताता है कि 2 औरतें यहाँ से भाग गई हैं जिनको आपने राजमहल में लेकर जाने को कहा था। यहाँ दोनों लड़कियां माउंटेन पर जा रही होती हैं। गिल अपनी लाइफ के बारे में बताती है। यहाँ वो और उसकी मदर बहुत दूर से यहाँ उसके डैड को खोजने आए थे, लेकिन एक दिन सैनिकों ने इन पर हमला कर दिया जिसमें इसकी मॉम की मौत हो गई और गिल यहाँ वहाँ भटकती फिर रही है और वह उस घर में छुपी हुई थी। जियोंग बोलती है कि तुम मेरे घर चलोगी मेरे साथ, वहाँ पर तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो बन सकती हो। गिल कहती है, हाँ मैं जरूर चलूंगी। और फिर दोनों माउंटेन पर आ गए होते हैं। बैग तो कहीं नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन किंग जरूर आ गए होते हैं और जानते थे कि ये दोनों भागकर यहाँ जरूर आएंगी। जियोंग बोलती है कि मुझे बैग चाहिए मेरा। किंग ने गार्ड से बोल के बैग मंगाया और इसको दिखाकर बैग फिर से नीचे फेंक देता है। जियोंग किंग को गुस्से में गाली दे देती है। किंग ने कहा कि किंग को गाली देने की सजा पता है तुम्हें। जियोंग ने कहा कि मेरा बैग ला के दो, फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। और सीन कट हो जाता है और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ 2 लड़कियों को बांधकर किंगडम में लाया गया होता है। यहाँ हम मोगजू को देखते हैं जो लड़कियों को डांस सिखा रही होती है और याद कर रही होती है कि जैसॉन, हाँ वही जिसने इसको जेल से छुड़ाया था, उसने बताया था कि किंग गवर्नर की बेटी को लेके महल में आ रहा है जो कि बहुत सुंदर है और वह किंग का दिल जीत चुकी है। अब तो वह तुम्हें फेंक देगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। अच्छे से काम करो और किंग को अपनी साइड रखो, उसको सिडक्स करो ताकि हम अच्छा मौका देखकर किंग को खत्म कर सकें। मोगजू ने अपनी दासी से पूछा तो दासी ने भी सेम बात बताई कि यहाँ गवर्नर की बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन यह सब बातें गलत होती हैं। किंग तो जियोन को लेके आया होता है, ना कि गवर्नर की बेटी को। यह एक अफवाह फैली हुई है
जिसकी चपेट में सब आ गए होते हैं। यहाँ बच्चों ने जियोन को पत्थर मारना शुरू कर दिया और गार्ड्स बच्चों को मार के भगा देते हैं। किंग कहता है कि यह मेरी दासियां हैं, इनके ऊपर पत्थर मत मारो। यह सुनकर जियोंग और ज्यादा भड़क गई होती है। मोकजू जल्दी से किंग को हक कर लेती है और आकर बोलती है कि मुझे आपकी बहुत याद आई महाराज। फिर बोलती है कि यह लड़की कौन है और आप इसको यहाँ पर क्यों लाए हो, क्या मैं आपको खुश नहीं कर पाती हूँ। किंग बोलते हैं कि अरे ये इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है, शराब की वजह से मुझे दिखाई देने लग गई है और मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो मोकजू ने कहा अब इसका क्या करोगे। किंग जियोंग का फेस पकड़कर बोलते हैं कि इसको तड़पा के मारूंगा। जियोंग पूरी तरीके से डर चुकी होती है। अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मोकजू के बारे में। कुछ लोग उससे लेकर कंफ्यूज होंगे। मोकजू की मॉम एक वैश्य थी जो एक ब्रोतल चलाती थी और मोकजू भी उन्हीं में से एक थी जहाँ काम करती थी। उसकी माँ ने उसको बेच दिया था एक आदमी के साथ और मोकजू ने उस आदमी को मार दिया, जिसके बाद वह जेल में बंद हो गई थी। फिर जैसॉन जो कि किंग का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने इसको जेल से छुड़ाया और अपनी साइड किया और फिर किंग की मिस्ट्रेस बना के इसे महल में भेज दिया ताकि मौका मिलने पर यह किंग को मार सके। तो इनकी प्लानिंग होती है। मोकजू कोई प्यार व्यार नहीं करती थी किंग से, यह तो बस किंग को मारने के लिए आई हुई है। मोकजू किंग को फिर अंदर चलने के लिए बोलने लग गई क्योंकि अभी कुछ ही देर में सर्दियां पड़ने लग जाएंगी। जियोंग काफी डरी हुई थी क्योंकि यहाँ के लोग उसको अजीब तरीके से घूर रहे थे। किंग इसके मुंह पर कपड़ा डलवाकर इसको बोलता है कि हमारे स्पेशल जगह पर लेके चले जाओ इन्हें, और फिर किंग का इलाज किया जाता है। उस एरो को निकाला जाता है जो उसके चेस्ट में लग गया था। मोकजू ने एरो को छुपा लिया जिससे हमें कंफर्म होता है कि शायद इसी का हाथ था किंग पर अटैक करवाने में। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड सही टाइम पर रोक दिया गया था, बहुत अच्छी बात है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। किंग को याद आता है कि इनका ब्लड तो जियोंग ने ही रोका था। मोकजू पूछने लग जाती है कि ये ऐसा किसने किया और किंग बता देते हैं कि उसी न्यू लड़की ने। मोकजू बोलने लगी कि आप ऐसे कौन से स्पेशल प्लेस की बात कर रहे थे जहां आपने जियोंग को भेजा है। किंग इसको बताते नहीं है और हम उस स्पेशल प्लेस को देखते हैं। यहाँ यह एक तरीके का जेल होता है जो बहुत ही सिक्योर होता है। जियोंग गाली दे रही होती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी और मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार कर रहा है। गिल का मानना था कि किंग बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने इनको नहाने को दिया और नए कपड़े भी दिए और इनकी जान भी बच गई। यहाँ पर मोकजू बहुत ही परेशान और जली फूकी पड़ी होती है। इसने यह भी पता लगा लिया था कि वह स्पेशल प्लेस है कहाँ और इसको डर होता है कि अगर किंग अब जियोंग को पसंद करने लग गए तो इसका क्या होगा। तो अपनी दासी से बोलती है कि वह लड़की का पता करो कि वह कौन है और कहां से आई है। और फिर हम यहां से राजमहल के राज किचन को देखते हैं जहां पर हम बॉग एंड सुक नाम के दो शेफ को देखते हैं जो कि यहाँ के हेड होते हैं और बाकी कुक को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर आज क्या बनना है और कैसे बनना है। और आज बाहर आई दो चुड़ैलों के बारे में भी बात हो रही होती है। इतने में यहाँ पर लेडी किम आ गई होती है जो राज परिवार के खाने पीने का ध्यान रखती थी और बॉग को ऑर्डर देती है कि आज खाने में क्या बनेगा और आज शाही परिवार के लोग खाने में क्या खाएंगे। फिर लेडी किम दादी से मिलती है, चुड़ैलों के बारे में इनको बताती है। मोकजू भी परेशान हो गई होती है कि अगर किंग जियोन को पसंद करने लगे तो क्या होगा, इसको तो फेंक दिया जाएगा। तभी चीफ आ गया होता है। मोकजू बोलती है गवर्नर की बेटी मियो को क्यों नहीं लेकर आए तुम। चीफ ने बोला कि किंग ने मना कर दिया था इसलिए। मोकजू पूछने लगी कि आखिर वह लड़की है कौन, पर चीफ को कुछ नहीं पता होता है। मोकजू गवर्नर को इसकी फैमिली को खोजने को कहती है क्योंकि उसकी फैमिली को तबाह कर दिया गया होता है और मियोंग को जल्द से जल्द यहाँ पर लाने के लिए बोल रही होती है। चीफ इस बारे में अपने पिता से बात करता है क्योंकि वह मोकजू को सबक सिखाना चाहता था अच्छे से, क्योंकि उसको पता था कि मोकजू एक गद्दार औरत है। फिर रात हो गई होती है और हम अचानक जेल में एक आदमी को देखते हैं जो मास्क पहनकर आया होता है और सारे गार्ड्स को मारकर जियोंग और गिल को जेल से फ्री कर यहाँ से भाग जाता है। और यह खबर देखते ही देखते मोकजू तक पहुंच गई होती है कि जियोंग जेल से भाग गई होती है। जियोंग बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग मास्क पहनकर कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। जियोंग उसको खोजने लग गई जिसने इसको बचाया है और जैसे तैसे करके एक आदमी के पास पहुंची और मार्क्स हटाती है तो यह खुद किंग होते हैं। दोनों लड़कियां शॉक हो गई होती हैं। किंग के लिए यह सब एक गेम था। फ्री टाइम में वह ऐसे मौज मस्ती किया करते हैं। फिर इन्होंने उस बचाने वाले को बुलाया। यह किंग का आदमी गोंगिल होता है जो काफी टॉल एंड हैंडसम है, जिस पर गिल का दिल आ गया होता है। वो इसके ऊपर दीवानी हो गई होती है, बोल रही होती है कि अगर यह मिल जाए तो कितना अच्छा होगा।
जियोंग बोलती है पागल हो गई हो क्या, यह उस किंग का आदमी है जो धोखेबाज है। किंग ने कहा कि यह एक्टर है, पैसे के लिए काम करता है और गोगिल यहाँ से आंख मारकर भाग जाता है और गिल बेहोश हो गई होती है। किंग ने गोगिल को पैसे के साथ साथ एक नोट पे दिया होता है जिसमें वह बताते हैं कि मुझ पर अटैक हुआ था तो तुम अटैकर का पता करो, जिससे एक बात पता चलती है कि गोगिल सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि किंग का एक तरह का सीक्रेट जासूस भी है। जियोंग काफी गुस्सा होती है, कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग ने कहा यह तो बस मेरे लिए गेम था। फिर अपने गार्ड से कहते हैं कि रोड को जल्दी से गर्म करो और मोकजू भी यहाँ पर आ गई होती है और यह सारा ड्रामा देख रही होती है। फिर गिल को चेयर पर बिठाकर इसको रॉड से जलाने की तैयारी की जा रही होती है। जियोंग ने किंग से माफी मांगनी शुरू कर दी कि प्लीज इसे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। किंग ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी कुक होगी। और जियोंग मान जाती है और कहती है कि गिल को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, यह मेरी असिस्टेंट है। और दोनों लड़कियों को फिर किचन में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मान्यता है कि केवल आदमी ही खाना बना सकते हैं किंग के लिए। तो लड़कियों को देखकर प्रोटेस्ट चालू हो गए होते हैं, पर किंग का ऑर्डर है तो इसको कौन ही नकार सकता है, इसलिए खाना बनाने के लिए इनको परमिशन मिल जाती है। और शेफ पूछता है कि तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी है। जियोंग बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मानोगे नहीं। किंग एक हिरन का शिकार करके लाए थे, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। जियोंग अपने उस वाले तजुर्बे का यूज करती है जो कि इसने फ्रांस कुकिंग शो में जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। यह खबर दादी के पास पहुंच गई होती है। दादी तो बहुत ही हैरान होती है और मोकजू के पास भी जब खबर आ गई होती है उसके भी होश उड़े पड़े होते हैं कि कुछ देर बाद किंग के लिए खाना लगाया जाता है जो पेट दिखाकर बैठा होता है। जियोंग बोलती है कि शर्म नहीं आती, इसको देखो इतना बड़ा हो गया और कैसे आधे कपड़े पहन के बैठा है। और फिर डिश के बारे में पूछने लगता है और यह खाने के बाद किंग को इतना मजा आता है कि जिसको मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। खेतों के बीच में फिर जियोंग से पूछने लग जाता है कि कहाँ से आई हो तुम, बता दो मुझे। जियोंग बोलती है कि वही सेम बात जो हमेशा से बताती आई है। किंग को लगता है कि यह पागल है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। मोकजू बाहर आ गई होती है और किंग के पास अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन गार्ड्स इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि किंग ने मना किया था किसी को अंदर आने से। पर मोकजू ने जैसे तैसे लड़ झगड़ के अंदर झांक कर देखा तो किंग और जियोंग को साथ में देख लिया और पूरी तरीके से जल पड़ी। किंग चिल्लाकर बोलता है बाहर शोर कौन मचा रहा है, क्या हो गया। मोकजू बोलती है कि मैं आई हूँ आपके लिए कुछ लेकर, पर किंग ने इसको अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि जाओ बाद में लेकर आना। और मोकजू भड़ककर वहाँ से चली जाती है। यहाँ किंग जियोन को जाने ही नहीं दे रहा होता है। उसका हाथ पकड़कर उसके पास आके बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। पर जियोन को परेशानी थी कि आखिर किस चीज के लिए इसने मुझे सेलेक्ट किया है, कहीं वो मुझे अपनी मिस्ट्रेस तो बनाना नहीं चाहता। छी नहीं, देखो जियांग आज की लड़की होती है और आज की लड़कियां उस जमाने में ऐसे काम जाकर नहीं कर सकती है, ठीक है। ऊपर से हिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव भी आ जाएंगे क्योंकि रियल कहानी चल रही होती है इनकी। चीफ आ गया होता है और बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें किंग की जासूसी करनी है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है सब आकर मुझे बताना है। जियोंग बोलती है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करूंगी मैं, अगर उसको पता चला तो मार डालेगा मुझे वो। चीफ कहता है कि देखो सुनने में आया कि मोकजू को आज किंग ने भगा दिया था जब वह तुम्हारे साथ थे, पहली बार ऐसा हुआ है। मोकजू बहुत ही डेंजरस औरत है, वह मौका पार के तुम्हें मार देगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जियोंग ने कहा ठीक है, पर मेरा बैग लाकर दो मुझे। चीफ बोलता है कि यह बैग क्या होता है। जियोंग समझाने लगती है कि उसमें सामान आता है, हैंडबैग बोलते हैं उसको, और चीफ समझ गया होता है। लेकिन वह बैग मिलना इतना आसान नहीं, उसको किंग ने सेफ्टी के साथ अपने पास रखा होता है राजमहल में। मोकजू सच में काफी गुस्सा होती है और जियांग को यहाँ से भगाने के लिए आइडिया मांग रही होती है। दासी ने कहा कि हमें अपने शेफ का यूज करके जिन को परेशान करना चाहिए ताकि वह यहाँ से भाग जाए। और हम किचन में देखते हैं चीफ ने किचन के अंदर सांप और कॉकरोचेस छोड़ दिए होते हैं इन दोनों को परेशान करने के लिए, लेकिन वह भूल गए थे कि गिल एक जंगली लड़की है जो जंगल में पली बड़ी है, तो ऐसे ही उसे अचानक से डील करना जानती है। फिर दोनों लड़कियां वापस अपने सेल में जाके बैठ जाती हैं और किंग को कोसने लगती हैं। अगले दिन वही सीन दिखाया जाता है कि हमें जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। सबका कहना है कि जियोन को मार देना चाहिए, पर किंग ने कहा कि नहीं, मैं किंग हूँ तो फैसला मेरा होगा। और यही सब चीजें मोकजू की दासी ने फैलाई होती हैं। लेकिन किंग ने कहा मेरी पर्सनल शेफ हो तो मुझे रोज खाना बनाकर खिलाओगी
और किसी दिन भी खाना रिपीट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन मुझे पसंद नहीं आया उस दिन तुम मारी जाओगी। महल के जो बाकी मंत्री और सीनियर होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमारी बात ना मानकर उस कल की आई लड़की की बात मानता है। मोकजू की दासी भी सॉरी बोल रही होती है कि क्योंकि इसका प्लान फेल हो गया होता है। मोकजू के पास अब एक नया आइडिया होता है। वह दादी से जाकर बोलती है कि किंग के ऊपर अटैक करने वाले और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही थी। उसी ने अटैक करवाया था जंगल में, और ये बात किंग को भी मालूम है। उन्होंने मुझे आपसे छुपाने को कहा था। दादी हैरान हो गई होती है और बोलती है कि किचन में अभी मैं एक कॉम्पिटिशन करवाऊंगी। अगर खाना खराब बनाया उस लड़की ने तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ दोनों को जेल से निकालकर एक रूम दे दिया गया होता है। दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि रूम गर्म है, क्योंकि बाहर सर्दियों का मौसम चल रहा होता है। और इनको फिर किचन के कपड़े लेकर दिए जाते हैं जिनको पहनकर ही खाना बनाया जा सकता है या किचन में एंट्री ली जा सकती है। अगले दिन फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों रेडी होकर मस्त नहा धो के कपड़े पहनकर किचन में जा रही होती हैं, पर सभी स्टाफ इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं कि खाना बनाने से मना कर रहे होते हैं। जियोंग बोलती है, देखो मैं यहाँ की हेड हूँ और मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम लोगों पर नजर रखने आई हूँ क्योंकि किंग ने मुझे बोला है यह सब करने के लिए। ये सब सुनकर सारे डर गए होते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई और इसने किंग को बता दिया तो हमें वो मरवा देंगे। इतने में लेडी की माँ आती है जो दादी को जियोन से मिलवाने लेके आई होती है। दादी ने कहा, देखो तुम्हारे सीनियर कुक के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारे हाथ कटवा देंगे हम। अब यह सुनकर जियोन डर गई होती है और अपने हाथों को देखने लगती है, और मोकजू भी स्माइल कर रही होती है। यह देखकर जियोंग समझ जाती है कि यह सब किया धरा मोकजू का ही है। किंग तक भी ये खबर चीफ ने पहुंचा दी होती है और महल में हम देखते हैं कि जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी शुरू हो गई होती है। मोकजू तो काफी खुश है कि आज ये चुड़ैल मर जाएगी क्योंकि हारने वाली जो है। तभी यहाँ पर किंग की एंट्री होती है जो दादी से काफी दिन बाद मिल रहे होते हैं, क्योंकि पहले के राजमहल बहुत बड़े बड़े होते थे तो ये एक कोने में ये रहा करते थे और दूसरे कोने में इनकी फैमिली रहा करती थी, तो मिलना ऐसे हफ्ते महीनों में हुआ करता था। तो ये अपनी दादी से मिलके काफी खुश होते हैं। किंग कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, पहली बात तो मेरी पर्सनल शेफ है, आप उसके हाथ नहीं काट सकती हो, लेकिन अगर आपको हाथ काटने ही है तो कंपटीशन हो रहा है तो जो हारेगा उसके हाथ काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली जिंग के ही हाथ काटे जाएंगे। बराबर का मुकाबला हो रहा है तो सजा भी बराबर की ही मिलनी चाहिए। और फिर हाथ काटने का हथियार लाके यहाँ पर सामने रख दिया जाता है। जियोंग तो डरी पड़ी होती है, अपने हाथों को देखती जा रही थी छू छू के, और अपने पिता को याद करने लगती है। और आज तो मेहनत इसको करनी ही पड़ेगी, अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। और किंग भी बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर सच में तुम फ्यूचर से आई हो तो आज तुम्हें ये चीज प्रूव करके दिखानी होगी। खाने की थीम होती है फाइले पैटी, मतलब अपने माँ बाप के लिए बनाया गया खास खाना। सारे रॉयल शेफ्स अपना बेस्ट देने आते हैं, शेफ ओम, शेफ मिंग और हमारी हीरोइन जियोंग। यही एक कॉमेडी सीन आता है। किचन में शुरू होती है उनकी नोकझोंक। शेफ ओम अपना नाइफ एकदम स्टाइल में घुमाता है और बोलता है मैं ही जीतूंगा। मिंग उसे टॉन्ट करता है, बस अपना नाइफ ही घुमाते रहना, खाना बनाना आता है कि नहीं। और सारी स्टाफ हंसने लगती है। जियोंग शुरू में थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि थीम इमोशनल है, लेकिन उसको याद आता है अपनी माँ का बनाया हुआ दियोनजेंग सूप, एक ट्रेडिशनल कोरियन डिश जो माँ के प्यार को सिंबलाइज करती है। जब वह सूप बना रही होती है तो उसका फ्लैशबैक आता है अपनी माँ के साथ किचन में बचपन का मोमेंट, एकदम इमोशनल टच। सबसे पहले शेफ ओम का रॉयल स्टाइल डिश टेस्ट होता है, अच्छा है। फिर शेफ मिंग की डिश परफेक्ट प्रेजेंटेशन, लेकिन वह थीम माँ के प्यार को टच नहीं करता। और फाइनली जियोंग का सिंपल सा सूप टेस्ट होता है। सब सोच रहे होते हैं कि यह तो बहुत ही सिंपल है, यह तो रॉयल टेबल के लायक भी नहीं है, लेकिन जैसे ही क्वीन टेस्ट करती है उसकी आंखें भर आती हैं क्योंकि वह टेस्ट उनको अपनी बचपन की मेमोरीज याद दिला देता है। जियोंग जीत जाती है। दोनों हारने वाले शेफ पनिशमेंट के डर से रोते रोते घूम रहे होते हैं। तभी जियोंग उनके लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करती है और उन्हें बचा लेती है। मतलब हमारी हीरोइन एकदम दिलवाली शेफ निकली। कंपटीशन के बाद राजा जियोंग को बुलाता है। राजा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, वह स्ट्रेस्ड होता है पॉलिटिकल और अपनी फैमिली इशू की वजह से। जियोंग सोचती है क्यों ना मैं इसके लिए कुछ खास डिश बनाऊं। यह होता है एक जबरदस्त सीन। वह बनाती है ड्योंगजू पास्ता, एकदम क्रिएटिव फ्यूजन डिश। जैसे ही राजा टेस्ट करता है वह एक पल के लिए चुप हो जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो जाता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि राजा का चाइल्डहुड, उसकी माँ भी उसके लिए ऐसे ही टेस्ट बनाती थी। यहाँ पर राजा की आंखों में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है जियोंग के लिए। एक छोटी सी स्माइल के साथ राजा कहता है इसने मुझे मेरे एक बहुत ही खास पल की याद दिला दी। अब ऑडियंस समझ जाती है कि यह सब कनेक्शन सिर्फ किचन तक नहीं रहने वाला, दिल तक
पहुंच रहा है। अब आता है एपिसोड का सबसे फनी एपिक पार्ट। रात को राजा अपने रॉयल चैम्बर में बैठकर वाइन पीता है। स्ट्रेस ज्यादा है तो एक के बाद एक ग्लास निकालता रहता है। वह एकदम रॉयल स्टाइल में स्टैगर करता है और अपने सर्वेंट को बोलता है, जियोन को मेरे पास लाओ, मुझे उससे बात करनी है। पूरा स्टाफ शॉक में होता है। अभी रात के टाइम जियोंग बुलाई जाती है। वह आती है तो देखती है कि राजा ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है। वह तुरंत सपोर्ट करती है। राजा उसका नाम गलत से बुलाता है, कभी शेफ मैडम, कभी द्योंगजे गर्ल, कभी लिटिल क्वीन, और स्टाफ पीछे खड़े अपनी हंसी दबा रहे होते हैं। और तब होता है वह आइकॉनिक एक्सीडेंट। राजा अपना बैलेंस लूज करता है और सीधा जियोंग की तरफ गिरता है। जियोंग उसको संभालती है और दोनों का फेस एकदम पास आ जाता है और बूम, एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो जाता है और जैसे टाइम रुक गया हो। जियोंग की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसे शॉक लग गया हो। राजा मनी मन थोड़ा हंसता है क्योंकि वह पिया हुआ होता है। यहाँ ऑडियंस के लिए एकदम पैसा वसूल मूवमेंट होता है। अगली सुबह जियोन ऑकवर्ड फील करती है। उसको याद आता है वह एक्सीडेंटल केस, लेकिन राजा काफी चिल आउट बिहेवियर करता है क्योंकि आधी बातें तो वो वैसे ही भूल चुका था क्योंकि वो पिया हुआ था। स्टाफ गॉसिप करते हुए कहता है, कल रात कुछ तो हुआ था राजा और शेफ के बीच। जियोन की ब्लश मूवमेंट और राजा का कूल बिहेवियर एकदम रोमांटिक कॉमेडी का फील देता है। और एपिसोड यहीं एंड होता है क्लिफ हैंगर के साथ। अब आगे दोनों का रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करेगा यह जानने के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा अगले पार्ट का। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और आपको वीडियो में सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा कमेंट में हमें लिख के जरूर बताना। और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाली फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।